नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर इन दिनों सियासत गर्म है। युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बजट सत्र में विधायक भी लगातार इस बात को लेकर आवाज उठा रहे थे कि सदन में चर्चा हो। इसी बीच सीएम हेमंत झार नियोजन पोर्टल लेकर आए हैं और कहा है उन्होंने कि इसके जरिए हम युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। सीएम ने क्या कुछ कहा है, पहले सुनाता है हम आपको। देखिए, ये तो हम लोगों ने बहुत पहले से ही शुरुआत कर रखा था। संजोग से इसका एक वेब पोर्टल की कमी थी, जहाँ से मॉनिटरिंग में जो दिक्कतें हो रही थी उसको और बेहतर किया जा सके। और अब जो यहाँ पर 75% लोगों को रोजगार कंपनियों में मिले, जो इसकी बात थी, उस कार्य को करने में और इसको मजबूती मिलेगी। तो झार नियोजन पोर्टल के जरिए 75% नौकरियां युवाओं के लिए सुरक्षित की जाएंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, एक तरफ नियोजन नीति को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है, दूसरी तरफ है कि अभ्यर्थी, नाराज अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे थे कि कैबिनेट में सरकार कोई प्रस्ताव लेकर आएगी, और अब 20 मार्च को घेराव का ऐलान कर दिया है और इसी बीच सीएम झार नियोजन पोर्टल लेकर आए हैं। क्या कुछ मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से नियोजन नीति को लेकर के और रोजगार को लेकर युवाओं में आक्रोश था, ट्विटर अभियान चल रहे थे, सदन बाधित हो रहे थे, बजट सत्र का जो महत्वपूर्ण सदन का सत्र है वो बाधित हो रहे थे। ऐसे में कार्य मंत्रणा के माध्यम से यह आश्वासन मिला है कि मुख्यमंत्री सदन में नियोजन नीति को लेकर के या फिर स्थानीय नीति को लेकर के अपना वक्तव्य देंगे, तब जाकर के विपक्ष का हंगामा रुका। ऐसे में सरकार का जो यह प्रयास है, झार पोर्टल जो लाया गया है, उसके माध्यम से निजी क्षेत्र के नौकरियों में 75% जो स्थानीय के लिए जो एक विधेयक लाया गया था, जो अब कानून बन चुका है, उसके माध्यम से सरकार नौकरी देना चाहती है। दरअसल जो झारखंड में कंपनियां हैं निजी क्षेत्र की, वो 10 से अधिक जिसके पास भी मैन पावर हैं, वैसे कंपनियां उस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे और 40,000 तक की नौकरियों में जो है झारखंडियों को प्राथमिकता मिलेगी। सरकार भले ही जो सरकारी नौकरी है, जो जिस नौकरी की बात की जा रही थी उसमें देरी हुई है, चाहे नियोजन नीति रद्द होने की वजह से हो या फिर नई नीति बनाने में देरी होने की वजह से हो, लेकिन एक रास्ता बीच का जरूर सरकार ने चुना है, वो है निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां। इसमें भी काफ़ी कठिन रहा है, किस कंपनियों में नौकरी दिला पाते हैं ये सरकार, ये देखने वाली बात है। और जो पहले से काम कर रहे हैं, जो जिसमें जितना क्षमता है, उसमें फिर आखिर क्या होगा? जो पहले से काम कर रहे हैं, क्या उनको बाहर किया जाएगा? तो ये तमाम विसंगतियां या फिर कहे परेशानियां होंगी, लेकिन फिलहाल झारखंड सरकार ने एक रास्ता चुना है कि लोगों को किसी भी माध्यम से रोजगार दे सके। जो युवाओं में आक्रोश है, जो रोजगार की मांग की जा रही है, सरकार पर दबाव है कि जल्द से जल्द वो नई नीति लेकर के आए, स्थानीय नीति लेकर के आए, ताकि परिभाषित हो सके और झारखंड के युवाओं को रोजगार मिल सके। तो आपने देखा कि किस तरह से पहले ट्विटर अभियान हुआ, फिर अब विधानसभा घेराव की बात है, या फिर लगातार जो आक्रोश छात्रों में देखने के लिए मिलता है, इसके लिए बीच का एक रास्ता सरकार ने चुना कि युवाओं के आक्रोश को कम किया जाए। भले ही पोर्टल के माध्यम से नौकरियां क्या मिलेगी, ये बाद में परिणाम क्या होगा, ये बाद की बात है, लेकिन फिलहाल एक प्रयास सरकार ने किया है। अब देखना होगा कि ये सरकार का जो प्रयास है वो कितना सफल होगा। मदन, एक सवाल खड़ा होता है कि अखबार की सुर्खियां बन रही हैं कि झारखंड में इतने पद खाली हैं, लगभग 2.5 लाख पद खाली हैं और सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है क्योंकि नियोजन नीति नहीं है। जाहिर सी बात है, युवाओं में कहीं न कहीं नाराजगी है, फ्रस्ट्रेशन है। इस बीच में अगर सरकार एक अधिनियम लेकर आती है कि जो भी निजी कंपनियां होंगी 70% पद वहां स्थानीय युवाओं के लिए रिजर्व होंगे, ऐसा नहीं होता है तो शिकायत की जाएगी। तो ऐसे में तो जो नए निवेश होंगे, जो कंपनियां आएंगी, उनके लिए भी ये सोचने वाली बात होगी कि शिकायत ना हो, उनके लिए एक मुश्किलें भी आ सकती हैं, क्योंकि झारखंड में ट्रेंड युवा उतने हैं कि नहीं, ये भी बड़ी बात है। देखिए, सरकार ने इसके लिए एक बीच का रास्ता चुना है। जो भी कंपनियां मैन पावर हायर करना चाहती है, अगर उन्हें ट्रेंड चाहिए तो उनको प्रशिक्षित करके सरकार देगी। ये भी इस पोर्टल के माध्यम से ये कहा गया है
या फिर जो ये विधेयक बना है उसमें ये प्रावधान लाया गया है कि जिस तरह के कामगार या फिर जो जिस तरह के चाहिए उनको मेन पावर, वैसे ट्रेंड अभ्यर्थी जो है उसमें पोर्टल पर रजिस्टर्ड रहेंगे या फिर प्रशिक्षित करके उनको उन कंपनियों के लिए रोजगार दिया जाएगा। तो ये दोनों के आपस का एक समन्वय स्थापित होगा। जो श्रम संसाधन विभाग है, जो कंपनियां आएंगी यहाँ पर या फिर जो चल रहे हैं, ऐसे में एक रास्ता चुना है सरकार ने कि किसी भी माध्यम से झारखंड के युवाओं को हम रोजगार दे सके, क्योंकि अब चुनाव में महज 1.5 वर्ष बचे हैं। ऐसे में सरकार के पास एक आंकड़े होने चाहिए। जो वादे थे 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार के, ऐसे में अगर 5 लाख रोजगार भी निजी कंपनियां, सरकारी नौकरियां या तमाम जो प्रयास है सरकार के अगर पूरे हो जाते हैं तो सरकार ये कह देगी कि भाई कोरोना काल में भी हमने प्रयास किया था, उसके बाद जिस तरह से नियोजन नीतियां रद्द हुई, हमारा प्रयास जारी था लेकिन हमने आखिरी दम तक प्रयास किया और ऐसे में हमारे पास ये आंकड़े हैं कि हमने प्रयास करते हुए इतने लोगों को रोजगार दिया। चलिए, देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अपने इस अभियान में, अपने इस प्रयास में कहां तक सफल रहती है, क्योंकि लाखों पद सरकारी नौकरियों के खाली हैं लेकिन सरकार निजी कंपनियों में नौकरी की राह आसान करने की बात कर रही है। अब युवा इसे कहां तक स्वीकारते हैं, उनका रवैया क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही अब सरकार के सामने चुनौती ये भी है कि जिस तरह युवाओं ने नियोजन नीति को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है, 20 तारीख को घेराव का ऐलान किया है 20 मार्च को, तो उसे सरकार किस तरह से हैंडल करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।